दुनिया में एक्चुअली में हर फील्ड की कहानी है। आप किसी मेडिटेशन क्लास में चले जाओ, 200 लोग फीस जमा कराएंगे, 30 लोग वहाँ क्लास में जा रहे होंगे और 10 लोगों को मन की शांति मिली होगी। किसी जिम में जाके जिम ऑनर से पूछो यहाँ कितने एडमिशन हो रखे हैं, वो कहेगा 1000। सुबह से शाम तक जिम के बाहर रहो, 150 लोग आएंगे, उसमें से 20 की बॉडी बनी रहेगी। कहीं कोचिंग के बाहर जाके पूछो इसमें कितने बच्चे हैं, बोले बहुत सारे, पता ही नहीं कितने हैं। आते कितने, आते तो कम ही है, पढ़ते कितने और कम। और इसीलिए हमारे में से बहुत सारे लोग चमत्कारों की तरफ भागते हैं और तब पीर बाबा का, बागेश्वर धाम का धंधा चलना शुरू होता है। वो आपके नाम की अर्जी ईश्वर तक पहुंचाते हैं। सीडी के साईं बाबा पे भीड़ लगी है, अजमेर में ख्वाजा पे भीड़ लगी है, सब चमत्कारों की दौड़ में। एक बार टिकट तो लगना है, ट्रेन का जाके आ जाते हैं। कोई माई का लाल बाबा चमत्कार नहीं कर सकता है, चाहे वो सीडी वाले साईं बाबा हो कि अजमेर वाले ख्वाजा हो। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे से लिखवा लो। मेहनत किया करो, रोज आया करो। कंसिस्टेंसी भगवान का दूसरा नाम होती है, निरंतरता। कौन सी ड्रेस पहन के आया? गणेश समझ के लोग विसर्जन कर देंगे, समझ रहे हो? मौसम भी वही चल रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा सा। कुछ लोग आपकी क्लास में से नीचे चले गए होंगे ना, उनको भी यही पता नहीं चलता कि जहाँ क्लास होती है वहाँ कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं। शायद दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड मे बी। और आप में से भी कई लोग छुट्टी पर होंगे जहाँ तक मुझे लग पा रहा है, और बाकी सब टाइम पास कर ही रहे होंगे। ये दुनिया में एक्चुअली में हर फील्ड की कहानी है। आप किसी मेडिटेशन क्लास में चले जाओ, 200 लोग फीस जमा कराएंगे, 30 लोग वहां क्लास में जा रहे होंगे और 10 लोगों को मन की शांति मिली होगी। किसी जिम में जाके जिम ऑनर से पूछो यहाँ कितने एडमिशन हो रखे हैं, वो कहेगा 1000। सुबह से शाम तक जिम के बाहर रहो, 150 लोग आएंगे, उसमें से 20 की बॉडी बनी रहेगी। कहीं कोचिंग के बाहर जाके पूछो इसमें कितने बच्चे हैं, बोले बहुत सारे, पता ही नहीं कितने हैं। आते कितने, आते तो कम ही है, पढ़ते कितने और कम। और इसीलिए हमारे में से बहुत सारे लोग चमत्कारों की तरफ भागते हैं और तब पीर बाबा का, बागेश्वर धाम का धंधा चलना शुरू होता है। वो आपके नाम की अर्जी ईश्वर तक पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं बताएंगे कि अर्जी खुद को ही पहुंचानी है, बाकी सब फर्जी है। और अर्जी बाईपास देख रहे हो आप लोग, मतलब ईश्वर को ईश्वर को डायरेक्टली जैक लगाने वाले लोग कि ईश्वर से आपकी सेटिंग करा देंगे, भी आ गए हैं अब। ईश्वर सब आपका ध्यान रखेगा, और लाखों लोग बैठे हैं सामने कि डायरेक्ट ईश्वर के साथ सेटिंग करवाते हैं बाबा जी। वाह, मतलब ऐसी ही सेटिंग बाबा जी डायरेक्ट करवा देते तो पूरे देश की करवा दो बाबा जी, कहां दिक्कत है। सीडी के साईं बाबा पे भीड़ लगी है, अजमेर में ख्वाजा पे भीड़ लगी है, सब चमत्कारों की दौड़ में। एक बार टिकट तो लगना है, ट्रेन का जाके आ जाते। कोई माई का लाल बाबा चमत्कार नहीं कर सकता है, चाहे वो सीडी वाले साईं बाबा हो कि अजमेर वाले ख्वाजा हो। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे से लिखवा लो। किस पेपर पे लिखवाना है मैं लिख दूंगा, कहीं नहीं लिखा हुआ तो मैं एडिट कर देता हूं। अगर पहले लिखने से चूक गए हो कोई तो मैं लिख दूंगा। पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। मेहनत करने से भागोगे, कोई बाबा तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकता, भगवान खुद नहीं पहुंचा सकता। तो रोज कंसिस्टेंट रहा करो, रोज आया करो,
अपने आप को डिसिप्लिन रखो, मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहो, कैसी विषम परिस्थितियां हो हार मत मानो, तब तुम्हारी थोड़ी वैल्यू है, वरना तो तुम्हारे जैसे कई घन चक्कर धरती पे आए चले गए थे चमत्कार की उम्मीद में कि ऊपर वाला ऊपर बैठा होगा। नीचे तो हमें दिखा नहीं, ऊपर है, ऊपर भी नहीं है, होता तो गिर जाता नीचे। खैर आगे चलते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे कमरे में हमारा फोन नहीं मिला, दूसरे कमरे में ढूंढते हैं, अरे वो रोड पे गिर गया है ना, धरती पे भगवान नहीं दिखा आसपास कहीं पे, यहां तो नहीं दिखता है, ऊपर होगा शायद, यहीं पे है। परसेप्शन से ऐसे बने हुए। मेहनत किया करो, रोज आया करो। कंसिस्टेंसी भगवान का दूसरा नाम होती है, निरंतरता। खैर